Hello everyone. Today we will talk about what facilities are there for the students in MU Women's College and which students get seats in the hostel. So we will talk about all of this in this video and वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड यहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो भी क्वेरीज ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। ओके एंड गाइस आप इस चैनल में नए हैं और आपको इस चैनल को हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले देखिए जिस दिन आपके हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाए जिस दिन आपकी एडमिशन हो जाएगी, एडमिशन होके इसके बाद काउंसलिंग होगा। ठीक है, काउंसलिंग होने के बाद उसी वक्त शायद आपको हॉस्टल मिल जाता है। ओके, काउंसलिंग के बाद ही हॉस्टल आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। तो अब बारी ये थी हॉस्टल की बात कि हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। ओके देखिए, सबसे पहले आपको हॉस्टल में क्या मिलेगा, आपको 2 सीटर और 4 सीटर रूम है। ओके, इनमें से आपको कोई भी एक मिलेगा, नहीं तो 4 सीटर नहीं तो 2 सीटर रूम मिलेगा। ओके, तो रूम पे क्या क्या रहता है देखिए गाइस, एक तो रहता है आपके बेड रहेगा, बेड के साथ टेबल, देन एक चेयर रहेगा और साथ में एक कबर्ड रहेगा जहाँ पे आप अपने सामान को रख सकते हैं। ओके, इस कबर्ड में आप अपने सामान को रख सकते हैं। तो ये 4 चीज़ आपके रूम पे मिलेगा। बाकी आपका मटेरियल्स वगैरह बेड के लिए जो भी चाहिए होता है, पिलो वगैरह, वो आपको खुद लेके आना है। ओके, देन आपके क्या है देखिए, जैसे देखिए ऐसे आपके एक बेड मिलेगा, एक बेड मिलेगा, देन एक टेबल मिलेगा और यहाँ पे आप शायद देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो आपके एक इलेक्ट्रिक एक बोर्ड है जहाँ पे आप अपने चार्जिंग पॉइंट है, उसमें आप अपना हीटर कोई रूम पे हीटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप हो, अपने फ़ोन हो, चार्ज दे सकते हैं। और यहाँ पे गाइस और एक मज़ेदार बात यह है कि आप सभी को पता भी होंगे शायद कि इधर फ़ोन तो अलाउ है ही, इसके बाद आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ओके, देन यहाँ पे बात हाँ, अब हो गया हमारी रूम की बात। देन अब हम बात करते हैं आपका क्या क्या देखिए, खाने के लिए क्या है, आपको एक डाइनिंग फ़ी पे करना पड़ता है जो क्या है 1400 अमाउंट है। ओके, 1400 में से आपको 3 टाइम खाना मिलेगा, जो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 टाइम। ठीक है, उस टाइम हर दिन अलग अलग होता है, तीनों टाइम में भी अलग अलग होता है, तो जैसे शेड्यूल है उसके मुताबिक दिया जाता है खाना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो सही लगा सब कुछ। तो अब बारी है कि हाँ, हॉस्टल 1400 के अंदर सब हो जाता है। ओके, तो और एक बात है गाइस, अगर कोई स्टूडेंट्स होते हैं ना, कोई क्या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि थक जाते हैं अपने कपड़ा वगैरह धोने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, जब 1400 लेता है ना, उधर में 1400 तो नहीं, उधर क्या है, आपको आने के बाद थोड़ा एक साथ आप उन लोग अमाउंट ले लेते हैं प्रोपोस्ट में। तो जब आपका फ़ी ले लेते हैं ना, उसमें आपका इंक्लूड हो जाता है वॉशरमैन का जो फ़ी है। ठीक है, जो आपको ड्यूज़ देना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो आपका अगर कभी मन ना लगे कि कपड़ा नहीं धोना है तो आप धोबी को दे सकते हैं कपड़ा। ठीक है, ये भी सुविधाएं है इधर, तो अलग से उनके लिए पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, देन आपका अगर कभी अच्छा ना लगे तो आप कैंपस में ये देख पा रहे हैं, रोड है सामने, कॉलेज के सामने, तो आप इधर से इधर बहुत बड़ा कैंपस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कैंपस के अंदर सब जगह घूम सकते हैं, कभी आपका मन ना लगे तो रूम के बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है देखिए, एक रीडिंग रूम मिलता है जहाँ पे 150 से लेकर 200 लगभग स्टूडेंट्स पढ़ पाते हैं। ठीक है, उधर पढ़ पाते हैं जहाँ पे सारे हॉस्टल्स के अब्दुल्ला हॉल में जितना हॉस्टल है उनमें से स्टूडेंट्स आके इस रीडिंग रूम में पढ़ते हैं। यहाँ पे एसी से लेके सब कुछ है, फैंस तो है ही, इसके साथ साथ एसी भी है, तो आपके सब सुविधाएं हैं। इसके अलावा सीट भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब मिल के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बावजूद आपके हर एक हॉस्टल में रीडिंग रूम मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं
आपका अगर मन ना लगे कि यहाँ पे सबके साथ आके पढ़ना है बड़ा वाला पे, तो आप अपने हॉस्टल पे जो छोटा, मतलब छोटा तो नहीं, एक सिंगल रूम रहेगा, मतलब हमारे रूम जो होते हैं उससे बड़े होते हैं, तो यहाँ पे क्या है क्लासरूम की तरह वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। मतलब ज़्यादा बड़े नहीं पर होते हैं इसमें, जो मतलब टेबल चेयर वगैरह लगा हुआ है, तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। खैर, हम क्या बात कर रहे थे। इसके अलावा आप मतलब कोई खेलना चाहते हैं, किसी का खेलने में इंटरेस्ट है, तो आप इवनिंग में जाके इवनिंग टाइम पे जाके आप प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं। प्लेग्राउंड भी है, कैंटीन भी है, सब है, ठीक है। तो यहाँ पे और इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए मतलब एक या बहुत सारे हो स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट बास्केटबॉल वो सब होता है, तो आप ये भी खेल सकते हैं। और आपको मतलब जो खेलने में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में भी, स्पोर्ट्स कोटा में अगर उनका सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये आपको पता भी है कि उसका फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसका अहमियत बहुत ज़्यादा है। कहीं पे एडमिशन ले तो जल्दी हो जाता है स्पोर्ट्स कोटा से। तो कोई स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तो इनमें भी जा सकते हैं, क्योंकि ये मतलब पार्टिसिपेट करने वाला जो गेम है इसके लिए भी मतलब प्रैक्टिस होता है, ठीक है, प्लेग्राउंड पे। इसके अलावा क्या है, ठीक है, आपके एनसीसी भी रहता है, तो कोई स्टूडेंट चाहे तो एनसीसी को भी ज्वाइन कर सकता है। और क्या है, देखिए, हॉस्टल पे हर एक मतलब फ्लोर पे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आपके एक कॉमन रूम मिलेगा, ठीक है। कॉमन रूम में क्या है, उस कॉमन रूम में आपके टीवी रहेगा, और मतलब टीवी रहता है। फिर एक साइड पे, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में ज़्यादातर इस कॉमन रूम को वो एज ए प्रेयर हॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब उधर जाके नमाज़ पढ़ते हैं, तो किसी को आराम से बैठना है तो बैठ सकते हैं, उधर कूलर वगैरह लगा हुआ है अच्छे से। और रही बात बॉयज़ हॉस्टल की, तो बॉयज़ हॉस्टल के में ये है, कॉमन रूम को एज ए टीवी, मतलब टीवी जाके देखते हैं, उधर न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, तो इसका और अलग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कॉमन रूम है एक्चुअल में, इधर गर्ल्स में भी है, लेकिन गर्ल्स में एज ए प्रेयर हॉल यूज़ किया जाता है, लेकिन टीवी भी देख सकते हैं कोई। तो आजकल तो टीवी का इतना यूज़ नहीं होता, तो इसीलिए नमाज़ पढ़ते हैं, ओके। और बात रही हर एक स्टूडेंट्स को, जिनको जितना भी रैंक आए, जैसे भी हो, एडमिशन हो गया, तो उन सभी स्टूडेंट्स को क्या होती है, हॉस्टल में सीट मिलती है, ओके। किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता, सबको हॉस्टल में मिल जाता है, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शायद मेरे से और कोई फैसिलिटीज़ भी छूटा है जो मुझे अब नहीं याद आ रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।